आप सभी को गुड़गांव से उर्मिला पपनोई का सादर प्रणाम। मैं पुनः प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष स्वास्थ्यिक मासिक पत्रिका और साहित्यिक सचेतना मंच द्वारा प्रत्येक दिन निर्धारित विषयानुसार सनातन और वैदिक दर्शन पर आधारित जानकारी लेकर। आज का जो विषय है वो है तृष्णा। आशा तृष्णा ना मरे मरमर जाए शरीर, अर्थात ये शरीर चाहे नष्ट हो जाए परंतु एक लालची मनुष्य की तृष्णा का कभी अंत नहीं होता। तृष्णा एक संस्कृत शब्द है जिसका अनुवाद प्यास, लालच या किसी चीज की लालसा है। भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि दुख और कष्ट मनुष्य की इच्छा से आते हैं और ये इच्छा सदैव तृष्णा से ही उत्पन्न होती है। इसी विषय को लेकर मैं आपके समक्ष अपनी कहानी प्रस्तुत करती हूँ। एक समय भगवान भक्त की पूजा और आराधना से प्रसन्न होकर उसके समक्ष प्रकट हुए और उस भक्त से वरदान मांगने के लिए कहा। भक्त ने कहा, प्रभु मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं जब भी जो भी चाहूं वह मुझे प्राप्त हो जाए। पूजा घर में शंख रखा था। भगवान ने उसी शंख को देते हुए कहा कि इसे अपने पास संभाल कर रखना और जो मांगो वो तुम्हें तत्काल मिल जाएगा। भगवान अपने भक्त को वरदान देकर चले गए और उस भक्त ने शंख की परीक्षा लेते हुए उससे रुपयों की मांग की। जैसे ही उसने उस शंख से धन मांगे तो वह उसे मिल गए। पूरे के पूरे भाग्य बदल गए उसके। उसने अपने लिए महल पर महल बनवा लिए, खूब धन जमा कर लिया, लेकिन अब उसका मन बेचैन होने लगा, दुखी ही रहता, क्योंकि उसको अंदर से अर्थात आत्मसंतुष्टि मिल ही नहीं रही थी। एक दिन सन्यासी के वेश में उसको ठगने के लिए ठग आया। उसने देखा कि वह उस शंख से जो भी मांगता है वह उसे तत्काल मिल जाता है, उसी क्षण मिल जाता है। अपने झोले से उस ठग ने अपने झोले से दूसरा शंख निकालकर उसको दिया और उससे कहा, ये एक महाशंख है, इससे तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें दुगना मिलेगा। मतलब अभी तक जो तुम लेते थे वो तुम्हें कम मिलता था, लेकिन इस शंख से मांगोगे तो उससे डबल मिलेगा, दुगना मिलेगा। क्या इस शंख के बदले में यह महाशंख लेना चाहोगे? वह लालची खुशी खुशी पहले शंख के बदले में महाशंख ले लेता है। बाद में उसे एहसास होता है कि उस सन्यासी ने उसे ठग लिया, क्योंकि उसके पास वह शंख नहीं था जो भगवान ने अपने वरदान स्वरूप उसको दिया था। उसके पास उस शंख के बदले नकली शंख था और उस शंख से उसको कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई। अब उसको किसी भी चीज की प्राप्ति ना होने पर उसे एहसास हो गया कि मेरे पास जो भी है, जितना भी है, उसी में संतुष्टि है और वो संतुष्टि होने पर सुख की प्राप्ति भी है। अब उसे एहसास हो गया था कि जो तृष्णा है वो अच्छी नहीं होती। और कहने का अर्थ यह है कि जो हमारी बाहर की सुख सुविधाएं हैं वो स्थायी ना होकर अस्थायी हैं, वो सदैव नहीं रहेंगी। भगवान ने हमारी जो योग्यता है, हमारी योग्यता से ज्यादा हमें दिया है। हमें अपने हृदय से उसका आनंद लेना चाहिए और उनका आभार व्यक्त करना चाहिए कि उन्होंने हमें जितना दिया है बहुत दिया है और उसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए। आगे प्रत्येक दिन आपको ऐसे ही सनातन और वैदिक दर्शन पर आधारित जानकारी मिलती रहेगी। इसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद।